हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है अनडिफाइंड एंड नल डेटा टाइप्स। अनडिफाइंड एंड नल डेटा टाइप्स क्या होते हैं जेएस के अंदर, इसको हम डिटेल में विद प्रैक्टिकल के साथ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनडिफाइंड डेटा टाइप की। अ वेरिएबल दैट हैज नॉट बीन असाइंड अ वैल्यू इज ऑफ टाइप अनडिफाइंड। यानी जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको अभी तक हमने कोई वैल्यू ही नहीं असाइन की हुई है, तो उस वेरिएबल का जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। या फिर हम कोई रॉन्ग वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वहां पर भी हमें अनडिफाइंड ही प्रिंट में मिलेगा। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, यानी कि जावा स्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है एग्जैक्ट में, तो उस कंडीशन पे हमें अनडिफाइंड ही प्रिंट में मिलेगा। यहां से लेट, उसके बाद यहां पर हम एक सम नेम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके इक्वल हमने अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई है, और यहां से इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर अनडिफाइंड प्रिंट में मिल रहा है। यानी जो सम नेम का वेरिएबल है इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई है, इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू हमने नहीं असाइन किया हुआ है, उस कंडीशन पे अनडिफाइंड प्रिंट में मिलता है। यानी जावा स्क्रिप्ट को नहीं पता है यहाँ पर कि जो हमारा सम नेम का वेरिएबल है इसकी क्या वैल्यू होने वाली है। अब यहां से अगर हम सम को एक्सेस भी करते हैं तो उस कंडीशन पे भी हमें अनडिफाइंड ही प्रिंट में मिलेगा। इसका टाइप भी अगर हम चेक करते हैं तो जो हमारा सम वेरिएबल है इसका टाइप भी क्या प्रिंट में मिलेगा, अनडिफाइंड ही प्रिंट में मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए लेट, उसके बाद सम इक्वल हम यहाँ पर अनडिफाइंड लिख दें, तो ये अच्छा वे नहीं होता है। हम कभी भी इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, यानी किसी भी वेरिएबल के इक्वल हम अपने अनडिफाइंड को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, यहां से हम ले लेते हैं फुल नेम के इक्वल हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर हम किसी ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं टोटल इतनी ही स्ट्रिंग है यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक्सेस करना चाहते हैं इंडेक्स नंबर 200 को। इस कंडीशन पे अगर आप इस स्ट्रिंग को देखते हैं तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास 200 इंडेक्स है ही नहीं, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जेएस क्या कह रहा है, अनडिफाइंड। यानी 200 पोजीशन पे क्या कैरेक्टर है, क्या स्ट्रिंग है, ये इससे पता नहीं है, तो उस कंडीशन पे भी हमें क्या प्रिंट में मिल रहा है, अनडिफाइंड ही प्रिंट में मिल रहा है। अब नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास आता है जो कि हमारा क्या होता है, नल। अब नल जो होता है ये डेटा टाइप भी होता है और ये कीवर्ड होता है। इसको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं जो हमारा नल डेटा टाइप होता है, क्योंकि नल एक कीवर्ड भी होता है। अब इसका एग्जैक्ट में क्या मतलब है इसको हम समझ लेते हैं। द नल वैल्यू रिप्रेजेंट्स द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। यानी कि नल को हम इंटेंशनली एक वैल्यू की तरह सेट करते हैं, जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम उसको एज अ वैल्यू सेट करते हैं, जो हमारा नल होता है। नल एक डेटा टाइप होता है और इसके अलावा नल जो होता है हमारा एक कीवर्ड भी होता है। जैसे मान लीजिए अनडिफाइंड के लिए हम वैल्यू को नहीं सेट करते थे, सिंपल सा हम अपने वेरिएबल नेम को ही लिखते थे, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं असाइन करते थे, उस कंडीशन पे अनडिफाइंड होता था, जिसका मतलब जावा स्क्रिप्ट को पता ही नहीं है। लेकिन जो हमारा नल होता है इसका मतलब ये होता है कि अभी के लिए इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पास की गई है। जैसे मान लीजिए नम इक्वल हमने नल को यहाँ पर असाइन कर दिया है एज अ वैल्यू, उस कंडीशन पे अगर हम नम को प्रिंट करेंगे इस वेरिएबल को, तो हमें अनडिफाइंड ना प्रिंट में मिलकर के नल वैल्यू क्या होगी, प्रिंट में मिलेगी। इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और अनडिफाइंड को हम असाइन नहीं करते हैं इक्वल वैल्यू, यानी जो हमारा वेरिएबल होता है उसके इक्वल हम असाइन करके नहीं लिखते हैं, लेकिन जो हमारा नल होता है टू बी एक्सप्लिसिटली असाइंड, यानी इसको हमें असाइन करना होता है। सबसे पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर दिया है हमने। लेट कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर हम एक एज नेम का वेरिएबल बनाते हैं और इसके इक्वल हमने वैल्यू यहाँ पर पास कर दी नल। अभी के लिए हमने क्या वैल्यू पास कर दी, नल पास कर दी। अब जैसे ही हम यहाँ पर एज को प्रिंट करते हैं तो उस कंडीशन पे हमारे पास अनडिफाइंड नहीं प्रिंट हो रहा है, हमारे पास नल वैल्यू प्रिंट होकर के आ रही है। अब मान लीजिए हम एज की वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट करके मान लीजिए यहाँ से हमने क्या कर दिया 50, तो उस कंडीशन पे अब अगर हम एज की वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास नल नहीं प्रिंट होकर के आ रहा है, 50 वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, प्रिंट में होकर के आ रही है। अब यहाँ पर जो हमारे पास नल होता है, नल एज अ हमारे पास कीवर्ड होता है, इसको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल लेट कीवर्ड और यहाँ पर नल इक्वल अगर यहाँ पर हम लेते हैं 12 के, तो इस कंडीशन पे हमारे पास सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं जो हमारे पास अनडिफाइंड होता है, जिसमें जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि क्या वैल्यू होगी, क्या आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारा नल होता है इसके अंदर होता है कि अभी आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की हुई है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और करंट में जब आपने स्टार्ट किया, क्या ईयर है आपको नहीं पता है, आपने वहां पर वैल्यू क्या डिफाइन कर दी, नल डिफाइन कर दी। लेकिन जैसे ही आपको पता चलती है तो उस कंडीशन पे आप उसके इक्वल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। उस कंडीशन पे आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पे हमने सीखा कि अनडिफाइंड और नल डेटा टाइप्स क्या होते हैं जेएस के अंदर। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।